एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है एक काजल। इट्स बेला वोस्टा इंटेंस आई लाइनर या काजल। आप इसको या तो लाइनर की तरह लगा लो या आप काजल की तरह लगा लो। इंटेंस आई लाइनर काजल, इसका नाम है ब्लैक ओएनएक्स। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ONYX। और ये क्या करे, ये मेड इन जर्मनी है और वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ एंड हाई कवरेज है। ओके, मैं सबसे पहले आपको ये ब्रांड के बारे में बताती हूँ। बेला वोस्टा जो ब्रांड है वो मेड इन जर्मनी ब्रांड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ पर्पल.com पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली इसकी अनबॉक्सिंग की थी पर्पल की, तो उसमें मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था। मुझे लगा कुछ न्यू प्रोडक्ट है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड सो इसकी लिपस्टिक भी मैंने एक इसकी मंगवाई हुई है, मैं उसका भी बहुत जल्दी रिव्यू डालूंगी। एंड लेकिन आज इस काजल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये इस पैकेजिंग में आता है एंड बिल्कुल जैसे लैक्मे या फिर मेबलिन तरह की या फिर आप स्टेक वर्की के काजल्स लगा लो, ये बिल्कुल वैसी पैकेजिंग में आता है। एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये 225 रुपीज का है काजल, लेकिन अगर मुझे ये मिल गया था 151 रुपीज में। पर्पल.com पे डिस्काउंट चल रहा था उसके ऊपर। एंड अगर मैं बात करूं इसकी शेल्फ लाइफ आप कह लो या मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी की, तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है। एंड इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने लिखी हुई है नवंबर 2016 और एक्सपायरी लिखी हुई है मई 2019। आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है पूरे 2.5 साल, 2 years and 6 months, तो काफी अच्छा है। एंड आपको इसकी अगर क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 0.35 ग्राम इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके, अब इसको लगाना कैसे, जैसे काजल लगाते हैं ऊपर लगाइए, चाहे आप नीचे लगाओ, लोअर वाटर लाइन पे या अपर वाटर लाइन पे। आज मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना सारा मेकअप किया, बहुत लाइट सा सटल सा मेकअप किया है, लिपस्टिक तक लगाई हुई है, जस्ट मैंने अपने आईज नहीं किए हुए। एंड आप अभी मेरा फेस ध्यान से देख लो, क्योंकि जब आप एंड में देखोगे आफ्टर अप्लाइंग दिस काजल, आप देखना है एक काजल से आपकी बिल्कुल पूरी लुक ही बदल जाती है। ओके, अब मैं बताऊं इन्होंने लिखा क्या हुआ है। इन्होंने अभी इस काजल के बारे में लिखा क्या हुआ है कि ये डर्मेटोलॉजिकली एंड ऑफ्थेल्मोलॉजिकली, पता नहीं क्या होता है ये, मुझे टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है, कंफर्म यूएस एंड यूरोपियन जापानीज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एंड इंटेंस एंड एक्सलेंट कलर पे ऑफ है इसका। नो ट्रांसफर, ये मतलब स्मज प्रूफ नहीं, स्मज मतलब ये आपका ये स्मज प्रूफ है। एंड 2-in-1 बेनिफिट्स ऑफ एन आईलाइनर एंड ए काजल, इजी टू ब्लेंड शॉर्टली आफ्टर एप्लीकेशन। ओके, अगर आप इसको लगाते हो तो अगर आप बहुत जल्दी अगर इसके ऊपर अगर आप काम कर सकते हो तो बहुत ईजिली आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो स्मोकी आई करने के लिए। लेकिन अगर आप जैसे होते कुछ काजल्स, जैसे अगर 1 या 2 मिनट के बाद अगर आप उसको स्मज करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं स्मज होते। ये क्लेम करें कि वैसा है। अभी मैं इसको खोलूंगी और मैं आपको बताऊंगी ये इनफैक्ट ये वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ एंड हाई कवरेज है या नहीं है। एंड 10 आवर इन्होंने लिखा हुआ है। सो लेट्स ओपन दिस काजल। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस काजल को इसमें से निकाल दिया है। एंड अब ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अगर इसकी लुक दिखाऊँ तो ये बिल्कुल लैक्मे क्या काजल से होते हैं, बिल्कुल ये वैसा लग रहा है। इसके ऊपर इन्होंने बेला वोस्टा लिखा हुआ है एंड ये इन्होंने लिखा है कि इंटेंस आई लाइनर है या फिर काजल, आप दोनों की तरह इसको यूज कर सकते हो, एज अ लाइनर एंड एज अ काजल। इन्होंने ब्लैक ओएनएक्स लिखा हुआ है, ONYX, 0.35 ग्राम। एंड इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। एंड अपना इन्होंने एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। मैंने इसको खोल दिया, इसकी काफ़ी अच्छी सी पॉइंटेड से टिप दी हुई, जैसे हमारी लैक्मे वगैरह की होती है, बिल्कुल वैसे ही। एंड चलो अब मैं आज इसके साथ लाइनर भी लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी लोअर वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे। सबसे पहले मैं आपको अगर इसका हैंड स्वैच दिखाऊं तो बहुत ही ब्लैक है, ये बहुत ब्लैक है, राइट। देखा मैंने इसके 2 स्वाइप्स डाले हैं। अब जब ये सेटल डाउन हो गया, अगर अब मैं इसको स्मज करूँ या स्मज नहीं हो रहा, राइट। इन्होंने जो लिखा हुआ है कि आप अगर जैसे मतलब अगर आपने स्मोकी ही करना, अब आप ये देखो, अब ये मैंने इसी समय लाइन ड्रॉ की है, इसको करूंगी हो जाएगा, लेकिन ये हो चुका है। अब इसको ये जब ये अपने सेटल डाउन हो जाएगा तो ये स्मज नहीं करेगा। अब आप ये देखो, ये सेटल डाउन हो चुका है अपनी जगह पे, ये स्मज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं लाइन ड्रॉ की, स्मज किया, ये स्मज कर देगा, ये नहीं स्मज कर रहा। मतलब आपको 1-2 मिनट आपको इसको देना पड़ेगा
इसको सेटल डाउन होने के लिए। ये ना हो कि काजल लगा लिया, अब बिल्कुल ही चेक करने बैठ गए इसको। अब मैं आपको अपनी आईज पे लगा के दिखा, मैं अपने मिरर में देख के लगाऊंगी। ये बहुत ब्लैक है, ये इसकी बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है एंड क्रीमी है, जिसकी वजह से बहुत इजीली ग्लाइड कर रहा है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ये सेट हो जाएगा। राइट, अब ये जो गैप्स हैं मैं उनको फिल करूंगी। ये बहुत अच्छा काजल है। अब मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे इसको लगाऊंगी। अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने अपनी 1 आई कंप्लीट कर ली इस काजल के साथ। एंड आप डिफरेंस देखो, आप डिफरेंस देखो कितना चेंज हो जाता है एक लाइनर एंड काजल से। या ये काजल बहुत अच्छा है। एंड अब ये 1-2 मिनट में थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको स्मच करके दिखाऊंगी। उतनी देर में अपनी ये वाली आई कंप्लीट कर लो। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपनी दोनों आईज को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपनी ये वाली आई को स्मच करके दिखाती हूँ आपको। ये हल्का हल्का स्मच कर रहा है, ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ की तरह नहीं है, ये स्मच कर रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइटन अप एंड फेडन अप हो चुका है। तो ओके, अब ये जो कह रहे हैं स्मच प्रूफ वाली बात, तो यार काट दो, खत्म कर दो। स्मच प्रूफ वाली कोई चीज नहीं है। अगर आप यही कह रहे हैं हाई कवरेज है, तो कवरेज तो इसकी बहुत है। आप देख सकते हो मेरी आईज कितनी सूनी लग रही थी एंड कितना कवर वो कर लिया। बहुत ब्लैक है, ये इंटेंस ब्लैक है। एंड अगर मैं इसकी वाटर प्रूफ की बात करूं तो मैं आपको वाटर प्रूफ टेस्ट इसका करके दिखाती हूँ। ओके, आप ये देखो मेरे हाथ पे काजल लगा था, मैं इसको स्मच करूंगी। ये स्मज नहीं हो रहा, ये वाटरप्रूफ तो है, क्योंकि जब हमारे फेस पे काजल अगर कई बार अपना फेस पानी के साथ धो दूं तो ये अपनी जगह पे रहेगा। वैसे भी यार ये थोड़ा सा क्रेयॉन टाइप कह लो या फिर क्रीमी प्रोडक्ट या उस तरह का कह लो, अगर उनके ऊपर पानी डालते हो वो कहीं नहीं जाते, वो रहते हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये स्मज प्रूफ वाली बात तो बिल्कुल ही आप देख सकते हो। मैं इस आई को थोड़ा सा स्मज करके आपको दिखाती हूँ। अब देखो पहले, एंड अब देखो, अब आप ये वाली फिंगर से देखो। राइट, ये स्मज प्रूफ नहीं है। तो अगर आप सोच के, अब अगर मैं इस काजल के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये स्मज प्रूफ नहीं है। इसने स्मज किया है, इसने स्मज बिल्कुल किया है एंड ये वाटरप्रूफ था एंड हाई कवरेज है। तो लेकिन अगर आपको स्मज वाले पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई सस्ता सा काजल, मतलब सस्ता क्या, 151 रुपीज़ का काजल है, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप स्मोकी आई वगैरह क्रिएट करनी है, अगर आपने थोड़ा नीचे लगाना है, उसको ब्लेंड अप करना है, तो आप इसको इस काजल को यूज़ कर सकते हो। बट ये स्मज वाली बात तो नहीं है। एंड 10 आवर तो चलो वो आई डोंट नो। बाकी अगर आप इसको जस्ट वैसे काजल की तरह लगा रहे हैं और अगर आपने इसको इतना ज़्यादा अपनी आईज वगैरह नहीं करनी, क्योंकि जो हम नॉर्मली करते हैं कि काजल लगाने के बाद हम इतने अपने आईज को रब नहीं करते, तो उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सोच रहे हो बहुत ज़्यादा स्मज प्रूफ टाइप ऑफ थिंग देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस काजल। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली। टिल देन, बाय।